श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहा कि 370 क्यों भूल गया आपको, आप स्टेटहुड का राग क्यों अलाप रहे हैं, आप वो बात क्यों नहीं करते जो बात आपने मैनिफेस्टो में कही थी। 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग और 2 दिन की मीटिंग के बाद एक खबर अलग अलग अखबारों में आई है जिसमें यह कहा गया है कि आगा सईद रूहुल्लाह के साथ क्या करना है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में विस्तार कब होगा और किन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये दोनों फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले कर दिए हैं और उन्हें कहा है कि इन दोनों मामलों में आप फैसला लें। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यह नहीं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में किनको लेंगे, बड़ी खबर यह नहीं कि आगा सईद रूहुल्लाह के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी। खबर यह है कि एक व्यक्ति ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात के 41 एमएलएज को मजबूर कर दिया कि वो वर्किंग कमेटी के बाद जब रेजोल्यूशन पास करें और उस रेजोल्यूशन में वो स्टेटहुड के साथ स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने की बात करें। 2 दिन की वर्किंग कमेटी की मीटिंग खत्म हुई। एमएलए जडीबल तनवीर सादिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता भी हैं, वो आए और उन्होंने पहली बात ये कही कि पूरी वर्किंग कमेटी ने सहमति के साथ ये कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात और सरकार दोनों मिलकर 370 की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, हम पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिले उस पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि वर्किंग कमेटी ने उसके बाद बात की कि जो आतंकवादी हमला दिल्ली में हुआ था हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम उन परिवारों के साथ हैं जिन परिवारों ने अपने परिजन इसमें खोए हैं और एक सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं और ऐसे हमलों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मतलब साफ तौर पर यह कि जो भी कार्रवाइयाँ आप दिल्ली में आतंकी हमले के बाद कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उनके साथ खड़ी है। विरोधाभास, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे दिल्ली में गाड़ी चलाने में डर लग रहा है और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी कह रही है कि दिल्ली के आतंकी हमलों के बाद जो कुछ सरकार कर रही है हम सरकार के साथ खड़े हैं और सख्ती के साथ इस मामले से निपटा जाना चाहिए। उसके बाद नौगाम पुलिस थाने में जो नवंबर 14 को एक धमाका हुआ था उसकी भर्त्सना भी की है और उस पर भी अपनी चिंता जताई है और ये कहा गया है कि उस मामले की पड़ताल उच्च स्तर पर होनी चाहिए और जो भी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने एसओपीज वायलेट करी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ये भी कहा कि चाहे स्टूडेंट हो, कारोबारी हो या जम्मू कश्मीर के नागरिक जो अलग अलग देश के भागों में काम करने के लिए जाते हैं, उनके साथ अगर किसी भी जगह किसी भी तरीके से कोई ज्यादती होती है सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। और उसके बाद ये भी कहा गया कि आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद एक और रेजोल्यूशन ये भी है कि पार्टी कमिटेड है कि जितनी भी बातें मैनिफेस्टो में कही गई हैं उन तमाम बातों को पार्टी अमल में लाएगी, यानी मैनिफेस्टो में किया हुआ हर वादा पूरा किया जाएगा। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सारी कहानी के अंत में एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कही, उन्होंने कहा कि पूरी वर्किंग कमेटी ने एक मत होकर ये कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में और उनकी लीडरशिप में जो सरकार चल रही है मजबूती के साथ जमात और जमात की लीडरशिप और तमाम एमएलए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ है। क्या ज़रूरत पड़ी ये कहने की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व को कि आप मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं? आप तो खड़े ही हैं। ये संदेश और संकेत है उन लोगों को जो ये बार बार कह रहे हैं कि 14 लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, 17 लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उन्हें संकेत और संदेश है ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के सभी एमएलए मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ खड़े हैं। और ये संदेश है आगा सईद रूहुल्लाह को भी कि आप जितना मर्जी शोर कर लें, आप जो मर्जी कहानी कर लें, आपके साथ पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं है, सारी पार्टी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के
साथ खड़ी है। ये इन 7 रेजोल्यूशनों का माने और मतलब है। और इन 7 रेजोल्यूशनों में जो पहली बात 370 को लेकर की गई है वो केवल और केवल इसलिए की गई है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बताते हैं, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह ने इतना दबाव पार्टी के ऊपर बनाया था, जिस दबाव के चलते पार्टी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि उन्हें ये मांग 370 की मांग को रीट्रेट और रिपीट करना पड़ा। मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में आप किसी भी आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको कई मिसालें दी कि इतिहास में बहुत सारे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा, बाद में वो लोग अकेले हो गए, लेकिन जमात आज भी खड़ी है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिसका डर जमात को है, जिसके चलते जमात अपनी जमात के एक लीडर को लेकर इतनी गंभीर हो गई है कि कल 7 रेजोल्यूशनों में एक भी रेजोल्यूशन ये नहीं था कि आगा सईद रूहुल्लाह जिस तरीके से मुखर होकर, जिस तरीके से बिल्कुल फ्रंट फुट पर उमर अब्दुल्ला के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की पावरफुल वर्किंग कमेटी में नहीं सुनी। ये इसलिए नहीं सुनी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी जानती है कि अगर हमने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास किया तो पार्टी में एक बड़ा बवाल हो सकता है। इसका मतलब अंदर खाने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहीं जानती है कि अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पार्टी के अंदर हो रही हैं जिनकी जानकारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को है। यानी पार्टी का नेतृत्व जानता है कि पार्टी के अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके चलते आगा सईद रूहुल्लाह की बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पार्टी की लीडरशिप इस बात से वाकिफ़ है कि घाटी के लोगों ने बिजली पानी सड़क के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया। ऐसा लगता है पार्टी यही मानती है। इसी के चलते आगा सईद रूहुल्लाह ने कल जब इस बात को रिपीट किया कि जब आप स्टेटहुड के लिए सिग्नेचर कैंपेन की बात करते हैं तो आप बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं। हमने सिग्नेचर कैंपेन के लिए वोट नहीं दिया, आपको वोट मिला है 370 की बहाली के लिए। आप देख लीजिए कि 5 अगस्त 2019 को 370 अमेंड होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद भी, ये जानते हुए भी कि 370 के रिजर्वेशन की संभावना ना के बराबर है, ना इस समय केंद्र में बैठी हुई सरकार ये करेगी, ना आने वाले कालखंड में कोई भी सरकार अगर आएगी 370 को रिजर्वेट नहीं कर सकती। कारण उसका ये है, एक तो संवैधानिक कारण है और दूसरा कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इस मामले में फैसला दे दिया है कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून को उन्होंने स्वीकृति दी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कानूनी तौर पर मोहर लगा दी उस कानून के ऊपर कि ठीक तरीके से जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यानी एक लीडर आगा सईद रूहुल्लाह, 41 एमएलए, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा दल जिसके पास जम्मू के 20 जिलों में जम्मू कश्मीर के पार्टी स्ट्रक्चर है, जिसके पास लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में पार्टी का मजबूत स्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा दल और एक व्यक्ति से इतना डर और इतना खौफ कि पार्टी बजाय अपने रेजोल्यूशन में ये कहने के कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता यानी इनडिसिप्लिन करने के चलते आगा सईद रूहुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के उस मामले पर बात भी नहीं कर रही, तो मतलब साफ ये है कि पार्टी की लीडरशिप को मालूम है कि अंदर खाने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आगा सईद रूहुल्लाह के साथ खड़े हैं। अंदर खाने पार्टी के अंदर टूट है जिसके चलते इस समय आगा सईद रूहुल्लाह के साथ लड़ाई लेना या रेजोल्यूशन पास करके उन्हें ये कहना कि आप अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियां जो आपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ऊपर की हैं उनको वापस ले लें। बेहतर ये है कि उस मुद्दे को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले किया जाए। और जैसा मैंने आपको कहा, वो पार्टी के ग्लू हैं, वो जानते हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह से कैसे बात करनी है। क्या इसका ये भी मतलब है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से आगा सईद रूहुल्लाह के सामने हथियार छोड़ दिए हैं? क्या इसका मतलब ये समझें कि पार्टी की लीडरशिप ये जानते हुए कि किन शब्दों का प्रयोग आगा सईद रूहुल्लाह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए करते हैं उसके बावजूद खामोश हैं? क्या इसी तरह की लग्जरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी और नेता को मिल सकती है? क्या आपको लगता है कि अगर ऐसी ही अनुशासनहीनता जम्मू संभाग का कोई नेता करे, ऐसी ही अनुशासनहीनता जम्मू संभाग का कोई बड़ा पद अधिकारी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? आपको याद है नगरोटा में जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की रैली हुई
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उस रैली में जब माइक नहीं चला तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां खड़ी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार और डीडीसी ढंसाल को क्या कहा था? वो शब्द आपको याद है ना? डांट पड़ी पूरी लीडरशिप को। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आगा सईद रूहुल्लाह आम खाम आदमी नहीं है। आप उनको कह सकते हैं कि नई दिल्ली में जाकर आलूदा हो गए वो, मगर आप भी जानते हैं कि आगा सईद रूहुल्लाह पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर कितने मजबूत हैं और घाटी के अंदर लोगों के बीच में उनकी पकड़ कितनी है। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्वेशन को लेकर जो सब कमेटी ने रिपोर्ट दी है, अगली कैबिनेट मीटिंग में हम उस रिपोर्ट के ऊपर मेमो तैयार करेंगे और उसे उपराज्यपाल को भेज दिया जाएगा। यानी आगा सईद रूहुल्लाह जो कह रहे हैं सरकार वो कर रही है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए साल 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत जमात है या कमज़ोर जमात है।